आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बारिश। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। शशि किचन से एक गिलास दूध लेकर बेडरूम में आई। विजय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। शशि की हार सुनते ही विजय ने फट से लैपटॉप शट डाउन किया और साइड में रख दिया। ऑफिस का काम घर में करने पर शशि नाराज होती थी और झगड़ा करती थी। विजय रात में कोई टेंशन नहीं चाहता था। शशि विजय को देख के मुस्कुराई। वो समझ गई कि विजय उससे कितना डरता है। शशि ने विजय के हाथ में दूध का गिलास दिया और बोला, विजय बहुत दिन हो गए, चलो ना इस वीकेंड कहीं घूमने चलते हैं। हाँ शशि, चलते हैं ना। वैसे भी आजकल काम का इतना लोड नहीं है। बताओ कहाँ चलना है और वीकेंड तक क्यों रुकना है। चलो कल ही चलते हैं। कल? अरे नहीं विजय, कल ट्यूसडे है, कोई मतलब नहीं। तुम अपनी छुट्टी बर्बाद मत करो, बाद में काम आएंगी। छुट्टी लेनी है तो तुम फ्राइडे की ले लो। फ्राइडे की छुट्टी लोगे तो सैटरडे और संडे की छुट्टी साथ मिलेगी। एक दिन की छुट्टी से तो 3 दिन की छुट्टी बेटर है ना। हाँ सही कह रही हो तुम, मैं फ्राइडे की छुट्टी ले लूँगा। और बोलो। विजय ने शशि के हाथ विजय ने शशि के हाथ से दूध का गिलास लिया और फिर दूध पीकर गिलास साइड में रख दिया। शशि का मन चेंज चाह रहा था। डेली के सेम रूटीन से वो बोर हो गई थी। परी बिट्टू दिल्ली पुणे में थे। परी एमबीए कर रही थी और बिट्टू दिल्ली में जॉब कर रहा था। विजय सुबह 7 बजे काम के लिए निकलता था और रात को 9 बजे घर आता था। घर में अकेले रहते रहते शशि बोर हो गई थी। शशि विजय बेड में एक दूसरे की ओर देखकर लेटे थे। शशि ने अपने दाएं हाथ से विजय के बाएं हाथ को पकड़ा और प्यार से बोला, विजय इस बार ना कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ शांति हो, सुकून हो, कोई हबड़ दबड़ ना हो, ठंडा ठंडा मौसम हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। शशि ऐसी तो एक ही जगह मुझे समझ आ रही है। कौन सी? हाँ, माथेरान। माथेरान? ना बाबा ना, वहाँ बहुत भीड़ होती है और वहाँ मानसून के बाद जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में, जब बारिश के बाद वहाँ झरने बहते हैं। विजय हमारे हिमालय की तरह वहाँ झरने पहाड़ों से फूट कर थोड़े निकलते हैं। वहाँ तो बरसात का जमा हुआ पानी होता है जो मानसून के बाद कुछ महीने तक पहाड़ों से झरने की तरह गिरता है और फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ सूख जाता है। अभी वहाँ ना तो हरियाली होगी और ना ही कोई झरना बनना, सब सूखा सूखा होगा। नहीं। अरे शशि, झरने वरने हमने पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून में बहुत देखे हैं। हम वहाँ झरना देखने थोड़ी ना जाएंगे। हम तो वहाँ एक दिन मस्त एंजॉय करके आएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर शाम को रिजॉर्ट में पार्टी वार्टी करेंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे। एक दिन? विजय अभी तो बात 3 दिन की चल रही थी। अरे शशि, माथेरन तो हम कितनी बार घूम चुके हैं, एक दिन से ज्यादा वहाँ क्या करेंगे। 1 डे 1 नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे अपने घर। नहीं विजय, मजा नहीं आएगा। एक तो वहाँ भीड़ होगी और दूसरा बारिश नहीं है तो हरियाली भी नहीं होगी, सब सूखा सूखा होगा। अरे शशि, कौन कहता है कि वहाँ सब सूखा सूखा होगा। शशि, वहाँ हरियाली 12 मास रहती है, बस बरसात के बाद हरियाली थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं नहीं विजय, बरसात के बाद ही जाना अच्छा होगा वहाँ। शशि, तुम्हारी प्रॉब्लम भीड़ और बरसात है ना। चलो मैं तुम्हारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आहा, सॉल्व करता हूँ तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम सृष्टि रचयिता हो। हाँ, और तुम्हारे कहने से सृष्टि चल रही हो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तुम मई की इस सूखी कड़कती गर्मी में बारिश लाओगे। हाँ बताओ। शशि, मैं सृष्टि रचयिता तो नहीं हूँ, पर हाँ बारिश की गारंटी देता हूँ। तुम्हारे सामने बारिश होगी और उस बारिश में मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। चुप करो तुम विजय, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं शशि, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलता हूँ। माथेरन चलती हो तो बताओ, बारिश की गारंटी मेरी। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे करते हो बरसात। शशि, अगर भीड़ से बचना है तो कल निकलते हैं। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन वहाँ भीड़ नहीं होगी, भीड़ वीकेंड में होती है।
चलो, भीड़ का सॉल्यूशन तो तुमने निकाल दिया मिस्टर विजय, अब बरसात का कैसे करते हो देखती हूँ। शशि विजय के साथ माथेरन चलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन, विजय, इस बैग में क्या है? हाँ। शशि, कुछ नहीं है, बस एक जोड़ी कपड़े हैं। इन केस बारिश में कपड़े गिरे हुए तो चेंज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बारिश? पता नहीं इस गर्मी में बारिश कहाँ से लाओगे तुम। शशि ने मुंह बनाते हुए बोला। शशि, बारिश होगी, पक्का होगी। विजय, क्या कर रहे हो? कार की स्पीड थोड़ी तो बढ़ाओ। बैलगाड़ी है कार, समझ नहीं आ रहा, इतनी स्लो चल रहे हो तुम। अरे शशि, धीरे धीरे चलते हैं ना, धीरे चलने के कई फायदे हैं। गाड़ी भी सेफ रहती है, और गाड़ी की सवारियां भी। उफ विजय, तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। एक तो ये परी फोन उठा नहीं रही है, और बिट्टू ने तो तुम्हारा हंसकर मजाक बनाते हुए बोला है कि पापा से बारिश की फोटो व्हाट्सएप करने के लिए कहना। अरे शशि, तुम क्यों छोटी मोटी बात बच्चों को बताती हो? परी अभी उठी नहीं होगी, पता है ना, परी की सुबह 10 बजे होती है। थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। विजय ड्राइव करते हुए निरल पहुंच गया। विजय ने कार पार्किंग में लगाई ही थी कि परी का फोन आया। विजय ने अपने फोन को कार के स्पीकर के साथ कनेक्ट किया था। हाय पापा, बिट्टू का मैसेज आया है कि आप और मम्मा माथेरान जा रहे हो और आप वहां बारिश करने वाले हो। परी ने हंसते हुए बोला। उसकी हंसी कार में ही करके गूंजने लगी थी। इससे पहले कि विजय कुछ बोलता, शशि ने विजय से पहले बोला। क्यों री, फोन तो मैंने किया था ना तुझे, तू पापा को क्यों फोन कर रही है? मुझे करती। हाँ। अरे शशि, बच्ची है, क्यों डांट रही हो? चुप करो तुम विजय, दिख नहीं रहा मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर मत करो तुम, समझे? शशि ने बड़ी आंख करके विजय को डराते गुस्से से बोला। और परी सुन, तुझे और बिट्टू को लगता है ना कि मेरा विजय झूठ बोल रहा है, तो फिर देख, अब मैं तुम दोनों को बरसात की फोटो नहीं भेजूंगी, बल्कि तुम दोनों को वीडियो कॉल करके लाइव बरसात दिखाऊंगी, और फिर हंसकर दिखाना। शशि बोलते बोलते रो पड़ी और उसने विजय के हाथ से फोन छीना और काट दिया। अरे शशि, तुम क्यों हर बात को इतना पर्सनल लेती हो? बच्चे हैं, इस उम्र में बच्चे खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, समझने दो ना। तुम क्यों बेकार में आंसू बहा रही हो? हाँ। विजय शशि को समझता है। शशि हर्ट हुई है और विजय को शशि का रोना पसंद नहीं है। विजय ने कार पार्किंग पार की और फिर कार से अपना बैग निकाला। विजय ने बैग को स्कूल बैग की तरह कंधे में पहन लिया। विजय ने शशि का हाथ पकड़ा और वो उसे स्टेशन ले गया। नेरल से माथेरान टॉय ट्रेन जाती है। बड़ा खूबसूरत सफर है। विजय शशि को फर्स्ट क्लास के डब्बे में ले गया। शशि हैरान थी कि उस डब्बे में और कोई क्यों नहीं आया। शशि ने विजय की ओर देखा। विजय ने बोला, शशि, तुम्हें भीड़ पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पूरा डब्बा बुक कर लिया। स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट की, आज इतनी पब्लिक भी नहीं थी ना, तो वो मान गए। टॉय ट्रेन गजब की थी। व्यू के लिए दोनों तरफ बड़े बड़े कांच लगे थे, जिससे बाहर का व्यू क्लियर दिखता था। विजय ने शशि को आराम से सीट पर बिठाया और पॉकेट से माउथ ऑर्गन हारमोनिका निकाला। विजय के हारमोनिका निकालते ही ट्रेन चल पड़ी। विजय ने मुंह से हारमोनिका बजाया। शशि को धुन पहचाने से लगी। विजय ने मुंह से हारमोनिका हटाया और गाने लगा। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। विजय को गाता देख शशि सीट से उठी और विजय के पास चली गई। विजय ने अपना लेफ्ट हैंड शशि की कमर में रखा और अपने राइट हैंड से शशि का लेफ्ट हैंड उठाते हुए सांस वाला डांस किया। शशि विजय की उंगलियों में घूम घूम कर नाचने लगी। नाचते नाचते विजय शशि करीब आ गए। विजय ने शशि को अपने आगे लिया और पीछे से उसके बालों को हटाते हुए उसे गले में किस किया। शशि की आंखें भर आई। टॉय ट्रेन का सफर गजब था। पहाड़ों के किनारे किनारे चलते हुए ट्रेन गजब का व्यू दिखा रही थी। वैसे तो नेरल से माथेरन 2 घंटे का सफर है, पर ये 2 घंटे इतनी जल्दी निकल जाएंगे
विजय ने सोचा नहीं था। शशि बीच बीच में मोबाइल से जर्नी की वीडियो बना रही थी। ट्रेन माथेरन पहुंच गई। माथेरन पहुंचते ही शशि ने पूछा, अब क्या? शशि को लगा कि विजय ई रिक्शा करेगा, पर विजय हाथ रिक्शा वाले के पास गया और हाथ रिक्शा लेकर आया। विजय ने शशि को हाथ रिक्शा बैठने के लिए कहा। शशि बैठी और विजय की ओर देखने लगी। विजय समझ गया। विजय ने हाथ रिक्शा वाले भैया से कहा, भैया आप हमें इको पॉइंट में मिलो, मैं अपनी मैडम को लेकर वहीं आता हूँ। रिक्शा वाला शादीशुदा था, इसलिए वो शादीशुदा लोगों का दर्द समझ सकता था। उसने जी सर जी बोला और वो विजय के अपना हाथ रिक्शा थमाकर चला गया। विजय शशि के साथ इको पॉइंट पहुंचा। इको पॉइंट का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। शशि बहुत खुश थी। शशि ने व्यू का वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि व्हाट्सएप में 2 वीडियो मैसेज आए थे। शशि ने चेक किया तो देखा कि मैसेज परी और बिट्टू के थे। शशि ने पहले परी का वीडियो देखा। क्या हुआ मम्मा? बारिश नहीं हुई क्या? परी की ही वाली हंसी को देखकर शशि को गुस्सा आ गया। शशि ने परी के बाद बिट्टू का मैसेज चेक किया। बिट्टू एक्टिंग करते हुए बोल रहा था, मम्मा माथेरन में तो बारिश की बाढ़ आ गई होगी, थोड़ी सी बारिश यहाँ दिल्ली में ही भेज दो। यहाँ तो गर्मी से हालत खराब है और 48 डिग्री टेम्परेचर है। बिट्टू रुक, तुझे बताती हूँ। बिट्टू की कटाक्ष वाली हंसी सुनकर शशि आग बबूला हो गई। क्या हुआ शशि, क्यों चिल्ला रही हो? विजय, बारिश कब होगी? तुम क्या मुझे ये पहाड़ मिट्टी जंगल दिखाने लाए हो? हाँ बताओ। अरे शशि, बारिश होगी, मैंने कहा ना बारिश होगी। कब होगी विजय? देखो ना 5 बजने वाले हैं, कब होगी? शशि ने ऊपर आसमान में देखा। ऊपर सूखे बादल थे और एक एरोप्लेन बादलों को चीरता हुआ बीच से निकल रहा था। अरे शशि, टेंशन क्यों लेती हो? बारिश होगी, 100% होगी। देखो अभी 5 बज रहे हैं ना, 6:30 बजे तक होगी पक्का। चलो अब मूड स्पॉइल मत करो, चलो रिजॉर्ट चलते हैं, वहां पार्टी है, एंजॉय करेंगे। शट अप विजय, बारिश नहीं हुई ना तो देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है और सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले कुछ नहीं, तुम भी नहीं, समझे? विजय शशि को लेकर ग्रीन हिल रिजॉर्ट आया। विजय ने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। विजय शशि पहले अपने कमरे में गए। बहुत साफ सुथरा शानदार कमरा था। कमरे की दीवार ऑरेंज कलर की थी और दाहिनी दीवार के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग थी। पेंटिंग में गोल गोल पूर्णिमा का बड़ा सा खिला खिला चांद बना था जो झील के अंदर से निकलता हुआ दिख रहा था। झील में छोटी छोटी कश्तियां थी। चंद्रमा का प्रतिबिंब झील के पानी में लहराता हुआ चमकता हुआ दिख रहा था। शशि को वो पेंटिंग बहुत पसंद आई। शशि विजय ने थकान मिटाने के लिए नहा लिया। नहाने से फ्रेश फील होता है। विजय ने बैग खोला और उसमें से एक ड्रेस निकाली। विजय शशि के लिए पिंक कलर का झालरदार गाउन लाया था। अच्छा, तो ये है तुम्हारे बैग में? पहले क्यों नहीं बताया? अरे शशि, पहले बता देता तो सरप्राइज खत्म हो जाता ना। लाइफ को रोमांटिक बनाए रखने के लिए सरप्राइज देना जरूरी होता है। विजय ने शशि को गाउन पहनने के लिए कहा। शशि, तुम इस गाउन में बहुत सुंदर दिखोगी। जब बारिश होगी ना और तुम मेरे साथ डांस करोगी तो इस गाउन के जो ये लटकते हुए फ्रिंज है ना, ये भी तुम्हारे साथ डांस करेंगे और छप 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 करके बारिश की बूंदों को जमीन में गिराएंगे। आहा, क्या नज़ारा होगा शशि, क्या नज़ारा होगा। विजय, बारिश होगी ना? शशि का ध्यान विजय में कम और बारिश में ज़्यादा था। हाँ शशि, देखना 7:15 तक बारिश जरूर होगी। क्या? चुप करो तुम विजय, तुमने तो 6:30 कहा था, अब ये 7:15 कहाँ से आया? हाँ, मैंने बिट्टू और परी को फोन करके बता दिया है। अब जब उनका वीडियो कॉल आएगा तो हाँ बताओ। अरे शशि, वीडियो कॉल आएगा तो आएगा, तुम चिंता मत करो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे पार्टी है, चिल करेंगे। शशि ने विजय का लाया गाउन पहना। गोरी गोरी शशि
पिंक गाउन में गुलाबी गुलाबी सी लग रही थी। उफ विजय, ये इतना मॉडर्न गाउन, देखो ना, बैक पूरा दिख रहा है और कितना डीप नेक है। मुझे शर्म आ रही है। शशि ने शीशे में देखते हुए बोला। विजय शशि के पीछे खड़ा था। अरे शशि, यही तो फैशन है, और कौन सा हमें यहाँ कोई जानता है जिसे देखकर शर्माना है? ये ड्रेस तुम पर खिल रही है शशि, तुम तो चांद से भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। विजय ने शशि को दीवार में बनी चंद्रमा की पेंटिंग दिखाते हुए बोला। चुप करो तुम विजय, कुछ भी। हाँ शशि, तुम चांद हो तो मैं तुम्हारी चांदनी हूँ, तुम सूरज हो तो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। शशि, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। चुप करो तुम विजय, मुझे ऐसे आसमान में चढ़ाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शशि भले ही ऊपर से बोल रही थी, पर उसे अंदर अपने मन में बहुत अच्छा लग रहा था। चलो विजय, नीचे चलते हैं, देखो 6:30 होने वाले हैं। अरे नहीं शशि, अभी एक इम्पोर्टेंट काम तो रह गया। विजय ने शशि को शीशे की ओर दिखाते हुए बोला। कौन सा? अरे हाँ, याद आया। शशि ने अपने ब्यूटी बॉक्स में से लिक्विड सिंदूर निकाला और वो मांग भरने ही लगी थी कि विजय ने रोक दिया। शशि, नहीं, आज नहीं, तुम्हारे इस आउटफिट में सिंदूर जचेगा नहीं। विजय, ये क्या बात हुई? हाँ देखो शशि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। विजय ने बैग से रंग बिरंगी मोती निकाले। विजय ने उन मोतियों को शशि के बालों में लगाया। मोतियों से शशि का लुक सुपर ब्यूटीफुल हो गया। विजय गोल्डन कलर का चमचम भी लाया था। विजय ने उस चमचम को शशि के कंधे और बैक में लगाया। चमचम की चांदनी शशि पर खिल रही थी। विजय ने शशि से बोला, शशि, आज तुम मेरी वाइफ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड हो। शशि, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड हो। कॉलेज टाइम में मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, पर मेरी नहीं थी। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई ना, तो मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करूँगा। आई लव यू शशि। विजय बोलते बोलते काफ़ी इमोशनल हो गया और उसकी आंखें भर आई। ओ विजय, इतना प्यार करते हो तुम मुझे। आई लव यू टू विजय। शशि भी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक कर नीचे गिरने लगे। विजय ने आंसुओं को अपनी हथेली में पकड़ लिया। विजय शशि से बोला, शशि, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। छोटी छोटी बातों के लिए इन प्यारी प्यारी आंखों से मोटे मोटे आंसू मत निकाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। विजय ने एक एक करके शशि की दोनों आंखों को चूमा और फिर विजय शशि की आंखों में देखकर गाने लगा। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। विजय शशि नीचे आए। ग्रीन हिल रिजॉर्ट ने ओपन में म्यूजिकल प्रोग्राम रखा था। एक वेटर शशि विजय के पास आया। वेटर ने शशि विजय दोनों की ओर देखा और पूछा, वाइन सर? वाइन मैम? विजय ने वाइन का एक गिलास उठाया और शशि को दिया। शशि ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया। विजय ने फिर एक दूसरा गिलास लिया और शशि विजय दोनों ने चीयर्स करके वाइन की फर्स्ट सिप ली। विजय ने फर्स्ट सिप ली ही थी कि ऑर्केस्ट्रा से आवाज आई, विजय सर, हमें पता था कि आप आज आने वाले हो, इसलिए हमने आज ऑर्केस्ट्रा के लिए कोई सिंगर नहीं बुलाया। आज आप हमारे सिंगर हो। आज की शाम आपके नाम। क्योंकि ट्यूसडे था तो रिजॉर्ट में विजिटर्स गिने चुने थे। विजय शशि को मिलाकर शायद 25-30 लोग थे। विजय ने शशि से परमिशन ली और वो ऑर्केस्ट्रा के सेंटर में सिंगर वाली सीट में बैठ गया। 6:45 हो गए थे।
शशि को डर सता रहा था कि बारिश नहीं हुई तो वो परी और बिट्टू को क्या जवाब देगी। विजय ने वेटर से बोला कि शशि से फ़ोन ले लो और उसके फ़ोन को स्क्रीन से कनेक्ट कर दो। रिजॉर्ट में बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, स्क्रीन में कैमरे इनबिल्ट थे, स्क्रीन से वीडियो कॉल भी कर सकते थे। विजय को पता था कि बिट्टू परी फ़ोन करेंगे तो उन्हें जवाब देना होगा, इसलिए विजय ने शशि को इशारे से बोला कि ब्लूटूथ कानों में लगा लो, बच्चे फ़ोन करेंगे तो जवाब देने के लिए काम आएंगे। इससे पहले कि विजय कुछ बोलता, परी और बिट्टू कॉन्फ्रेंस कॉल से शशि से कनेक्ट हो गए और स्क्रीन में दिखने लगे। बिट्टू और परी दोनों हंस रहे थे। शशि की आंखें भर गई थी। उसे लगा कि बच्चे उसका मजाक बनाने वाले हैं। इससे पहले कि शशि कुछ बोलती, विजय ने गाना शुरू किया। कैमरा सीधे विजय पर था। परी और बिट्टू विजय को देख रहे थे और विजय शशि की ओर देख रहा था। तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में, तुम्हें ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। विजय ने इतना गाया ही था कि कड़ाके की बिजली कड़कने की आवाज आई, धड़म 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 करते हुए। बिजली की आवाज सुनते ही बिट्टू, परी और शशि तीनों चौंक गए। विजय ने आगे गाया, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। विजय के बारिश बोलते ही बारिश गिरने लगी। ओ विजय, ओ विजय। शशि दौड़ते दौड़ते विजय के पास गई। मेरे विजय ने बारिश कर दी, मेरे विजय ने बारिश कर दी। शशि की आंखों से आंसू आने लगे और परी भी बारिश देखकर इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे पापा ने बारिश कर दी, मेरे पापा ने बारिश कर दी। शशि को पास आता देख विजय भी उसके पास गया। विजय शशि दोनों बीच आंगन में मिले। विजय गाने लगा, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। विजय शशि नाचने लगे। शशि के बालों से बारिश की बूंदें छप छप करके चारों ओर गिरने लगी। शशि विजय को नाचता देख ग्रीन हिल रिजॉर्ट के सारे लोग चारों ओर आ गए और वो भी बाहर बारिश का आनंद लेने लगे और शशि विजय के लिए तालियां बजाने लगे। शशि ने अपने दोनों हाथों से विजय के गालों को छुआ। विजय को बहुत अच्छा लगा। शशि ने विजय को किस किया। विजय को और अच्छा लगा। आई लव यू विजय, आई लव यू, आई लव यू मोर शशि, आई लव यू मोर। विजय ने शशि के हाथों को किस करते हुए बोला। बिट्टू और परी भी पापा मम्मा को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों के आंसू निकल आए। दोनों एक साथ बोला, सॉरी मम्मा, हमने पापा को अंडर एस्टिमेट किया, वी आर वेरी वेरी सॉरी। बट पापा, ये हुआ कैसे? ये तो मुझे विजय से पूछना है, ये इसने किया कैसे? शशि ने विजय की ओर देखते हुए पूछा। शशि, बारिश क्लाउड सीडिंग से आई है। मेरा दोस्त अविनाश मौसम विभाग में है। उसने मुझे 4 दिन पहले बताया था कि आज माथेरन में बारिश करनी है और मुझे पता था कि तुम बारिश के बिना यहाँ नहीं आती, इसलिए आज मैंने क्यूरियोसिटी बनाने के लिए तुम्हें बारिश का लालच दिया। नहीं देता तो तुम नहीं आती ना। अच्छा, पर पापा ये एग्जैक्ट 7 बजे कैसे हुई? हाँ, परी ने पूछा। बेटा, मैंने 5 बजे करीब एरोप्लेन को ऊपर आसमान में बादलों को चीरते हुए देखा था। मैं समझ गया था कि इस प्लेन क्लाउड सीडिंग करने आया है। क्लाउड सीडिंग से बरसात होती है। अमूमन क्लाउड सीडिंग के 1.5-2 घंटे के अंदर बारिश होती है और ये सिर्फ एक लक बाय चांस था कि बारिश एग्जैक्ट 7 बजे हुई। बट पापा, बिजली कैसे कड़की? क्लाउड सीडिंग वाली बरसात में बिजली तो नहीं कड़कती है। बिट्टू ने पूछा। अरे बिट्टू, सारा काम मेरा दोस्त ही करेगा, कुछ मुझे भी तो करना होगा ना। ये बिजली की आवाज हमारे ऑर्केस्ट्रा के स्पीकर का कमाल था। क्या? बिट्टू और परी दोनों चौंक गए। चाहे कुछ भी हो, मेरे विजय ने बारिश कर दी, यही मेरे लिए काफी है। चलो अब फोन काटो, बाकी बातें कल। शशि ने परी बिट्टू दोनों का फोन कट कर दिया। बहुत गाते हो ना तुम विजय, लो अब मुझे सुनो। शशि ने विजय के लिए गाया।
वे तू लौंग में इलायची, तेरे पीछे पीछे हाँ जी हाँ जी। वे तू लौंग में इलायची, तेरे पीछे हाँ जी हाँ जी। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कांच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कांच दी कवारी। हूँ मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम मुंडिया, संदली संदली नैनो बिच तेरा नाम मुंडिया, संदली संदली नैनो बिच तेरा नाम मुंडिया। शशि विजय की आंखों में देख रही थी और उसके चारों ओर घूम घूम कर नाच रही थी। शशि बहुत सुंदर दिख रही थी। शशि को खुश देखकर विजय इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विजय को इमोशनल देख शशि की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। विजय ने शशि को गोद में उठाया और उसे उठाकर ऊपर कमरे में ले गया। शशि विजय की बाहों में आकर सुरक्षित महसूस कर रही थी। आई लव यू विजय, आई लव यू मोर शशि, आई लव यू मोर।